जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। तो दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है और जांच में दावा किया गया है कि एलजी के इशारे पर कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को ठप करने की कोशिश की है। समिति ने राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्रालय से संज्ञान लेने और एलजी और मुख्य सचिव के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। दावा किया जा रहा है कि कई प्रोजेक्ट्स को पटरी से उतारने में मुख्य सचिव की भूमिका जांच के दायरे में है। उन्हें 30 दिनों में समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा समिति के दावे के बाद सदन में भी भारी हंगामा देखने को मिला। ज्यादा जानकारी के लिए लगातार बलराम पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। बलराम, एलजी और मुख्य सचिव पर बड़ा आरोप हो रहा है, जो खुलासे की बात हो रही है, इसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने 3 बार की बैठक की और 3 बार की बैठक में ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि आखिरकार जिस तरीके से दिल्ली सरकार के विभागों के फंड रुके हुए हैं, खास तौर से अगर हम स्वास्थ्य महकमे की बात करें, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे सरकारी अस्पतालों में जो कॉन्ट्रैक्ट पे कंप्यूटर ऑपरेटर रखे गए थे उनकी बात हो, सभी के टेंडर खत्म हो गए और उन्हें रिन्यूअल नहीं किया गया। साथ ही फंड को रोक करके जो वेतन है वो भी कर्मचारियों को नहीं मिला, डॉक्टरों को वेतन नहीं मिला। और आज स्थिति ये है कि मोहल्ला क्लिनिक बंद होने की कगार पर है, क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप होती जा रही हैं। चाहे वो टेस्ट की बात हो, टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, और जो कंप्यूटर ऑपरेटर वहां पर बैठते थे, जो ऑनलाइन पर्ची निकालते थे, वो भी अब नहीं हो पा रहा है। ओपीडी प्रभावित हो रही है। तो ऐसे तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ थे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस थे, उनके साथ और अधिकारियों के साथ बैठक की इस समिति ने। और समिति ने पाया, जब बैठक की और जांच की, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही सामने आई। इसको लेकर के समिति ने चीफ सेक्रेटरी के साथ भी बैठक की और बैठक में उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ दोनों अधिकारी लापरवाही करते हुए पाए गए हैं। और जिस तरीके से पिछले 3 महीनों से वेतन कर्मचारियों का रुका हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक में जो फंड है उसका अभाव है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आम जनता सफर कर रही है। और इसी बात को लेकर के जो समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने पटल पर इस बात को रखा। और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस तरीके से समिति ने इस पूरे मामले की जांच की और जिस तरीके से अधिकारियों से बैठक करके पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है, उसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो दोषी पाए गए हैं। यही वजह है कि चीफ सेक्रेटरी और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस है, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। उनके सस्पेंड करने की मांग को लेकर के जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो एक सुर में पटल पर आए और उन्होंने जो स्पीकर महोदय हैं उनसे मांग की कि जल्द से जल्द इन तीनों अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और पूरे मामले की जांच की जाए और इस मामले से राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराया जाए, साथ ही गृह मंत्रालय को भी की अवगत कराया जाए कि किस तरीके से इन अधिकारियों की मिलीभगत से दिल्ली के विकास कार्य में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समिति ने यह भी कहा कि ये तीनों अधिकारी जो नीचे के अधिकारी हैं उनको डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि क्लिनिक में आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपके पीछे सीबीआई लग जाएगी। इस तरीके की बातें सदन के पटल पर सौरभ भारद्वाज ने रखी और कहा कि पूरी तरह से दिल्ली के विकास कार्य को रोकने के लिए इन तीनों अधिकारियों ने काम किया है और एक षड्यंत्र के तहत काम किया है। इसीलिए इन तीनों अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड किया जाए और पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि जिस तरीके से याचिका इस पूरे मामले की जांच की है जिसमें ये तीनों अधिकारी दोषी पाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इन अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय हो और कार्रवाई हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।